तमाम प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर किया है, उनके ऊपर गोलियां चलाई, उनके ऊपर लाइव एमिनेशन का इस्तेमाल किया, आपने उनको मिनटों में ब्लू एरिया को आपने क्लियर करवाया है। लेकिन आपने हाई हैंडेडनेस के जरिए आपने निहत्ते शहरियों पे, जहां पर वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब कहते हैं कि रियासत का काम है आवाम के जानो माल की हिफाजत करना, तो वो जानो माल की हिफाजत ऐसे हो रही है कि 3-3 कंटेनर से नमाजी शख्स जो है उसको धक्के मारकर नीचे गिराया जाता है, लोगों पर गने तान के लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। सो ये रियासत इस तरह से आपने शहरियों की हिफाजत और जानो माल की हिफाजत, तो जान के तो आपने हाल देख ही लिया, और माल का मैंने आई एम एन आई विटनेस कि मैंने अपने सामने सिक्योरिटी एहलकार को लोगों की गाड़ियां, लोगों के इमलाक को डंडों से शीशे तोड़ते हुए, उसकी गाड़ियों को चूर चूर करते हुए मैंने देखा। सो ये तो हमें बताया ना जाए कि रियासत जो है वो शहरियों की जानो माल की हिफाजत करिए, किस तरह से करिए वो भी सबके सामने है। हम टीवी एड कैंपेन्स देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को एलिजिडली बताया जा रहा है कि जी ये पार्टी जो है वो एक टेररिस्ट आउटफिट है, और ये जो लोग हैं ये शरपसंद हैं, और इनसे अंडर ड्यूरेस बाकायदा तौर पर लग रहा है कि आप उनसे स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं। और रियासत जो है वो बहुत अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमें वफाकी जो वुज़रा हैं वो इसको इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड ट्राइंग टू प्रूव देयर पॉइंट के जो केपी है, खैबर पख्तूनख्वा सूबा, उसने एक असॉल्ट कैंपेन फेडरेशन पे लॉन्च किया है और वो एक दहशतगर्द तंजीम है। सो इनसे बड़े आनी हाथों से निपटा जाएगा, इनके हाथ तोड़े जाएंगे और इनके खिलाफ जो है वो मजीद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन तमाम तर जो आप चीजें कर रहे हैं ये बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बयानिया को पजीराई नहीं मिल रही। आपने अब एक दोबारा एक 26 नवंबर की रात को, जो कि आपकी जानिब से जिस किस्म के इकदाम लिए गए, पर्चा आप पर होना चाहिए था, लेकिन आप इस वक्त एक पॉइंट अपना प्रूव करना चाह रहे हैं कि निहत्ते शहरी जो है वो शरपसंद थे, जो कि फेडरेशन पर हमला करने के लिए आए थे। सो आप लाख आप ये तमाम चीजें कर ले, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी इनफेक्टिव नजर आती है। हमारी रियासत है अनफॉर्चुनेटली उसने बलूचिस्तान की तरह एक और सूबे को अपने खिलाफ ला खड़ा करा है। बजाय नजर यही आ रहा है, जब आप एक सूबे को इस हद तक आइसोलेट करने की कोशिश करें, एक सूबे की आवाम को अगर आप शरपसंद से तजबी दें, तो आपका इस वक्त तो बाकायदा तौर पर कोर फोकस आपके उन इशूज पर होना चाहिए था कि जहां पर हमारे पूरे मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी की अफरीद का सामना है। आपको एक एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाने की जरूरत थी, ना कि आप एंटी राइट्स फोर्स बनाएं, और आप उन पीसफुल प्रोटेस्टर्स को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने से रोकने के लिए आपको एक फोर्स बनाने की जरूरत पड़ी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग कि आप इंसाफ में हैव अ लॉट ऑफ वीकनेसेस, उसके इंटरनल एक टर्मोइल का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, कि अब ये ब्लेम गेम्स मेरे ख्याल से खत्म होने की जरूरत है, और इनकी तमाम तर फोकस जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट जो इनकी स्ट्रैटेजी है हाउ टू मोबिलाइज पीपल, उस पर ज्यादा कोर फोकस होना चाहिए। इमरान खान साहब की कंडीशन के हवाले से काफी ज्यादा फियर्स जो है और काफी एक एप्रीहेंशन का इजहार उनकी अपनी वकला की टीम भी कर रही है, और डबल उसकी पार्टी का सिंबल लेने से लेकर, उसके पार्टी के लोगों को अबडक्ट करने से लेकर, उसके पार्टी के टिकट होल्डर्स को नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने ना देने से लेकर, उसकी पार्टी को तोड़कर डिफरेंट फैक्शंस बनाने से लेकर, उसके पार्टी के लोगों को अंडर ड्यूरेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के अलहदगी इख्तियार करने से लेकर, उसके लोगों के घरों में घुसकर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने से लेकर, उसको जेल में जिन कंडीशंस में रखने से लेकर, उसके लॉयर्स, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके पार्टी के लीडर्स की पूरी एक्सेस चोक करने से लेकर, आपने तमाम तर हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, आपने तमाम तर हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, आपने तमाम इकदाम उसके खिलाफ लेकर देख लिए, लेकिन आप उसको कमजोर नहीं कर सके, आपने उसको मजीद मजबूत ही किया है। और इस वक्त ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि आप बज़ाहिर नजर आता है कि आप ऑपोजिशन में हैं और वो हुकूमत में है, क्योंकि पूरा सिस्टम उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी के ताबे नजर आ रहा है, उसी को बज़ाहिर लग रहा है कि हर स्टेप से उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और वो इतना मजबूत हो चुका है आप उसको किसी भी सूरत कमजोर नहीं बना सक रहे हैं।